गुरुदेव, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि आपकी स्नेह भरी, दया भरी, कृपा भरी दृष्टि जब उठती है तो मैं आनंद विभोर हो जाती हूँ। आप जैसे सद्गुरु युग पुरुष को पाकर भला कौन अपने भाग्य को सौभाग्य में नहीं बदल सकता। और मेरा सौभाग्य ये रहा कि आपकी दृष्टि ने संत को सिपाही कैसे बनना चाहिए वो हमें सिखाया कि धर्म के लिए समर्पित हो जाता है। जो परिस्थितियां तो आती हैं, लेकिन पत्थर जो चोट खा के टूट गया कंकड़ बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। वो विधा हमने आपसे सीखी। अर्पण किसे कहते हैं? जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। तन अंगीकार करो, मन स्वीकार करो, लोभ मोह छोह लेकर प्राण निर्विकार करो। प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं, शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन, देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। भक्ति भाव अर्जन लो, शक्ति साध सर्जन लो, अर्पित है अंतर मन, अहम का विसर्जन लो। स्वप्न ले लो, जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन, देकर भी करता मन, दे दो कुछ और अभी। गुरुदेव, आपने मुझे मंत्र दिया था कि रितंभरा, जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। मुझे लगा संसार में सबसे श्रेष्ठ ही तो देना चाहिए, उत्तम ही तो देना चाहिए। वो उत्तम और श्रेष्ठ क्या हो सकता है? निश्चल प्रेम के अतिरिक्त कुछ श्रेष्ठ हो नहीं सकता। एक भिखारी ने कहा कि मुझे कुछ दे दो। सामने वाले ने कहा कि देता हूं, जरा जेब से निकाल लो। उसने जेब में हाथ डाला तो बटुआ नहीं था। वो भिखारी के पास बैठा, हाथ पकड़ा, पीठ पे हाथ रखा, और फिर कहा, भैया आज मेरा बटुआ घर रह गया, कल लाऊंगा, जरूर तुम्हें कुछ दूंगा। तो वो भिखारी बोला, साहब मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप रोज बटुआ घर भुलाया करो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने कहा, दया से, हिकारत से मेरे ऊपर सिक्के उछाल उछाल के लोगों ने बहुत फेंके साहब, लेकिन जिंदगी में आप पहले व्यक्ति मिले हो जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बोध कराया कि मैं भी प्यार पाने योग्य हूं। आज आपने जो मुझे दिया है वो अनमोल है। गुरुदेव का मंत्र मिला है मुझे, प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ 2 बार मरा है, कौन अमर है बोलो, सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी, राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी, नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का, गांठ बांध लो इसको, बात नहीं बनती बातों से, करके कुछ दिखलाओ। प्रेम प्यार के हीरे। मेरा भाग्य रहा ऐसा कि मुझे गुरुदेव प्राप्त हुए, जिन्होंने भ्रांतियों की भी दीवारें गिराई और भ्रमों की भी दीवारें गिराई, जातियों की दीवारों को ध्वस्त किया, चित्त में ओझ जगा। राम जी के प्रति, राम जन्मभूमि के प्रति, ये भारत की धरती का भाग्य है। मैं जब अयोध्या को देखती थी, श्रीहीन अयोध्या, तो चित्त में कुछ शूल उठता था। लखनऊ का वैभव और अयोध्या की वीरानी व्याकुल करती थी। अंदर से प्रार्थना उठती थी कि हे भगवती, हे जगदम्बे, प्रभु श्री राम, मेरी भारत मां तो स्वयं चिन्मत सत्ता है। मेरे तीर्थ ऐसे वीरान रहेंगे तो हमें त्राण कहां मिलेगा? फिर देखिए नियति के नियंता की योजना देखिए, देश को प्रधानमंत्री मिल गए, नरेंद्र भाई मोदी मिल गए। देश की रक्षा का कार्यभार किनके हाथ में है? वो सुनाम धन्य है
वो साधारण नहीं है, वो संतों की कृपा के पात्र हैं। आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने भारत की परंपरा को, दुनिया ने बहुत हल्ला मचाया जब उन्होंने राफेल जहाजों के ऊपर तिलक किया, वहां नारियल फोड़ा, दुनिया ने बहुत हल्ला मचाया। पर ये मां भारती का वो सपूत है। इसी वात्सल्य ग्राम की धरती पर जब भूमि पूजन हो रहा था, मैंने व्याकुलता से भर के कहा था कि कितनी सारी स्त्रियां चेहरे का सौंदर्य अपने पास नहीं रखती, पर उनके पास चित्त का सौंदर्य होता है। मां चाहे जितनी भी कुरूप हो, पर उस जैसा सुंदर तो कोई नहीं होता, क्योंकि उसके पास वात्सल्य है, ममता है, वो जीवन का माधुर्य है, वो गूंगे का खाया गुड़ है। उसे अनुभव तो किया जा सकता है, पर वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैंने विह्वल होकर मंच पर कहा था कि ये जो फैशन प्रतियोगिताएं हैं, ये भारत की व्यवस्था में, भारत की परंपरा में शोभा नहीं देती। मेरे आदरणीय भाई उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और यही वात्सल्य ग्राम के मंच पे उन्होंने घोषणा कर दी कि उत्तर प्रदेश में कोई फैशन प्रतियोगिता नहीं होगी, क्योंकि चंद स्त्रियां अपनी देह का प्रदर्शन करके कुछ पुरस्कार पाले। ये कहां की योग्य बात है? वो जो तपती है, वो जो चूल्हे की आग झेलती है, वो जो दुर्व्यवस्था दुश्वारियों की तपन झेलती है, जो प्रसव पीड़ा झेलकर संतानों को नर से नारायण बनाती है, उससे सुंदर कोई संसार में हो नहीं सकता। संतों के स्वभाव को चित्त में ले, नहीं तो पदों पे बैठे व्यक्ति सोचते हैं कि अरे सोच विचार करेंगे। भारत की धरती धन्य हो गई। और आज मेरे पास ही, मैं आनंदित हूं, पूज्यपाद महंत अवैधनाथ जी महाराज के सुनाम धन्य, उनकी परंपरा के संवाहक। हमने तो महंत जी के सानिध्य, उनके नेतृत्व में राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी थी। और जब दिगंबर अखाड़ा के पूज्य रामचंद्र परमहंस जी महाराज और महंत अवैधनाथ जी महाराज का मिलन होता था ना, तो अयोध्या की धरती पे हंसी के फुहारे फूटते थे। बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान चुटकियों में हो जाते थे। कितने बुरे वक्त थे उस समय जब योगी जी जूझ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, पर उत्तर प्रदेश में ने अपने भाग्य को सौभाग्य बना लिया। जब उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्राप्त किया तो सारी अयोध्या दीपों से जगमगर, लाखों लाखों दीपों से अयोध्या ही जगमगर नहीं हुई, अपितु हम सनातनियों के चित्त में जो नैराश्य का अंधकार छाया था, वहां प्रदीप्त दीप जल गए आशा के कि अब अच्छा होने वाला है। हम तो पहले ही से कहते थे कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम। और मैं यहाँ मंच पे सब संतों को और गुरुदेव को भी बताना चाहती हूँ। जब मेरे सामने साध्वी सत्यप्रिया ने कहा कि दीदी माँ आप 60 वर्ष के हो रहे हो, हम आपका षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम करेंगे, तो मैंने कहा ये बताओ देवी, मैं 60 साल की हो गई है, मुझे को पता है, अब तुम दुनिया को क्यों बताना चाहती हो कि हम सठिया गए? वो बोली कि आपको उपहार मिला है, अयोध्या में राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर बन गया, और 22 जनवरी को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और हम 1 जनवरी को आपका जन्मदिन मनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके लिए जन्मभूमि के मंदिर से बढ़कर कोई बड़ा उपहार हो नहीं सकता। इसलिए मैं राजी हो गई, नहीं तो साधुओं का जन्मदिन नहीं मनता। हाँ, संन्यास दिवस तो होता है, पर जन्मदिन वो जन्मदिन मानते नहीं है। आप सबकी प्रसन्नता से और मेरी प्रसन्नता जुड़ी हुई है,
इतना ही मैं निवेदन करूंगी कि जीवन का पल पल सार्थक करना। गुरुदेव ने कल भी कहा था कि ऋतंभरा तो थोड़ी अब ज्यादा शांत हो गई है। गुरुदेव मैं पहले से शांत थी, आपको तो पता है कि जन्मभूमि में मेरी भूमिका वैसी थी तेजस्वी, पर स्वभाव से मैं वैसी नहीं हूँ जैसा लोग मुझे कहते हैं फायर ब्रांड साध्वी, दुनिया भर के टाइटल मेरे पे लगाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जब कोई चुनौती दे तो चंडी भाव चित्त में जागते हैं। आप ही ने मुझे उग्र भैरवी बनाया था और मुझे सायंकाल की संघ की शाखाएं दिखाकर कहा था कि ऋतंभरा तुमने भगवाधारी तो बहुत देखे हैं, लेकिन ये वो संत हैं जिन्होंने भगवा नहीं पहना लेकिन राष्ट्र को ये समर्पित हो गए। ऐसे प्रचारकों को देख देख के मेरा चित्त संस्कारित हुआ और जीवन जवानी सार्थक हो गई। आज मैं इस मंच पर जितने भी विभूतियां बैठी हैं उन सबको बहुत 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 हृदय से सम्मान देती हूँ और आशा करती हूँ एक ही भाव के साथ सीख सुनहरी, सुनिए जी, सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है नित्य आबाद, रवानी अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता। इसीलिए प्रवाहवान रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। और आज मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। एक तरफ योगी जी बैठे हैं और एक तरफ मेरे गुरुदेव मध्य में विराजमान। देखिए जरा मेरे गुरुदेव को, सारी संत शक्तियां, राजनैतिक शक्तियां उनको घेरे बैठी हैं और वो दैदीप्यमान नक्षत्रों के बीच में अद्भुत नक्षत्र की तरह विराजमान है। इस दृश्य को देख के भला कौन शिष्य आनंदित नहीं हो जाएगा। मैं भी बहुत आनंदित हूँ।